चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार। ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज। योगी सरकार द्वारा किए गए 25 फटाफट बड़े ऐलानों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों को नहीं होगी टेंशन। 7 करोड़ से बिजली पानी हेल्थ पर बना यह प्लान। जी हाँ, सावन माह में अगर आपका कांवड़ यात्रा पर जाने का प्लान है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कांवड़ लेने वाले शिव भक्तों को इस बार किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा 2024 के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि शिव भक्तों के लिए एम्बुलेंस सहित जरूरी जीवन रक्षक दवाओं का इंतजाम किया गया है। बता दें कि कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं में करीब 7 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कांवड़ मेले की तैयारियों में जुटे 13 विभागों को अलग अलग बजट आवंटित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लेकर जरूरी खबर। दुकानों और ऑफिस के कनेक्शन को कॉमर्शियल करेगा विभाग। जी हां, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य में वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल कनेक्शन की संख्या बढ़ाने का खाका खींच लिया है। इस काम में बिजली विभाग अन्य विभागों जैसे वाणिज्यिक कर, नगर निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे करीब दर्जन भर विभागों की मदद लेगा। इन विभागों के यहाँ पंजीकृत दुकानों संस्थानों की सूची लेकर विभाग उनके कनेक्शन की विधा की जांच करेगा। यहाँ भी घरेलू कनेक्शन पर ये कारोबारी गतिविधियाँ होती नजर आएंगी। उनके कनेक्शन की विधा कॉमर्शियल कर दी जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के शीर्ष प्रबंधन ने वर्ष 2024 और 25 के लिए तय लक्ष्यों में इसे प्रमुखता से शामिल किया है। उत्तर प्रदेश में भोले बाबा पर कसेगा शिकंजा। 20 ढोंगी संत भी होंगे ब्लैक लिस्ट। 13 अखाड़ों के बीच बनी सहमति। जी हां, हाथरस कांड से सुर्खियों में छाया नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैक लिस्ट करेगा। सभी 13 अखाड़ों के बीच इसकी सहमति बन चुकी है। कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को होने जा रही बैठक में अखाड़ा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। मेला अधिकारी को कहा जाएगा कि इन ढोंगी स्वयंभू बाबाओं को मेले में बसने में भूमि और सुविधाएं न दी जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक भोली भाली जनता को भ्रमित कर अपने भक्ति जाल में फंसाने वाले तरह तरह के रूपों वाले पाखंडी बाबाओं की सूची अखाड़ा परिषद ने तैयार कर ली है। ऐसे ढोंगी बाबाओं को महाकुंभ में अपनी दुकानें नहीं सजाने देंगे। इस बारे में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि की सहमति बन चुकी है कि पाखंडी बाबाओं की सूची जारी की जाए। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पर भाजपा सरकार ने ठगा। अखिलेश यादव का योगी पर निशाना, बोले बजट में जमकर लूट। जी हां, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में बाढ़ की विभीषिका से लाखों लोग प्रभावित है, लेकिन भाजपा सरकार या तो बेखबर है या संवेदन शून्य है। इससे यह आशंका अब सही साबित होती दिखती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार से भाजपा इतना परेशान है कि वह मतदाताओं से बदला लेने पर उतारू है। करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य अयोध्या बनाने का दावा किया गया था, परंतु पहली बरसात में ही राम पथ में सड़क धंस गई, मंदिर से पानी चूने लगा। भाजपा की झूठ और लूट की राजनीति का यह एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में कुंदर के उपचुनाव के लिए भाजपा ने उतारी मंत्रियों की फौज, नहीं छोड़ना चाहती कोई कसर। जी हां, लोकसभा चुनाव में यूपी में तगड़ा झटका लगने के बाद भाजपा उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उपचुनाव के लिए प्रदेश सरकार ने मंत्रियों की टीमें उतारी हैं। उपचुनाव में अभी से भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। मुरादाबाद में कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 3 मंत्रियों की टीम मुरादाबाद पहुंची। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठन के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से पार्टी को जीत के लिए अभी से मेहनत करने के लिए जोर दिया। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी वजूखाना के सर्वे मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से मांगा जवाब। 4 हफ्ते का दिया समय। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिषद स्थित वजूखाना के एसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दी है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही वर्चुअली रियलिटी से अयोध्या और आसपास के तीर्थस्थलों का दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। योगी सरकार की ये है तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार अब रामनगरी अयोध्या को जल्द ही 3D बेस्ड वर्चुअल रियलिटी से जोड़ने जा रही है। दरअसल अयोध्या आने वाले पर्यटकों को अयोध्या समेत आसपास के सभी प्रमुख तीर्थस्थलों को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से दर्शन कराने की योजना की योगी सरकार ने क्रियान्वित कर ली है।
है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस परियोजनाओं को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए ने फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना, विकास व संचालन के लिए एजेंसी निर्धारण प्रक्रिया शुरू की है। अग्निवीर योजना ठीक नहीं, शहीद कैप्टन अंशुमन की मां बोली। रायबरेली में राहुल गांधी से मुलाकात। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बढ़ाया, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि राहुल से मुलाकात के बाद अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, सेना में सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए। राहुल गांधी से मिलने के बाद शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां और पिता रवि प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। रवि प्रताप सिंह ने भी कहा कि राहुल गांधी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। उन्होंने परिवार के बारे में पूछा। देश के लिए आपके बेटे ने शहादत दी है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। राहुल ने यह भरोसा दिया कि उन्हें हर संभव मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के पास खुलेगा पायलट और क्रू मेंबर ट्रेनिंग सेंटर। इंडिगो एयरलाइंस ने यहां मांगी 7.5 एकड़ जमीन। यूपी में जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जिले का पहला एविएशन ट्रेनिंग और सिमुलेशन सेंटर बनाने की तैयारी है। यमुना विकास प्राधिकरण के सेंटर 29 में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने जा रहे ट्रेनिंग सेंटर के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने 7.5 एकड़ जमीन मांगी है। बता दें कि एविएशन ट्रेनिंग और सिमुलेशन सेंटर में नए चयनित पायलट को उड़ान भरना सिखाया जाएगा, साथ ही ट्रेनिंग से जुड़े कोर्स भी शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लोग दे रहे 24 तरह का टैक्स और शुल्क, 25वां थोपने की तैयारी। जिला लखनऊ शहर के लोगों को 24 तरीका का शुल्क व चार्ज देना पड़ रहा है। इसे अकेले कोई एक विभाग नहीं वसूल रहा, बल्कि कई विभाग जनता से अपने हिसाब से टैक्स चार्ज वसूल रहा है। उनके ऊपर टैक्स का शुल्क का भार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुविधाएं कोई खास नहीं मिल रही। अब एलडीए बोर्ड ने पूरे शहर के लोगों से एक और शुल्क लेने का फैसला किया है। इसे सुख सुविधा शुल्क का नाम दिया गया है। इसे जोड़कर अब 25 टैक्स व शुल्क हो गए हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार जाने वालों को झटका। दिवाली और छठ पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटें अभी से फुल। छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों को अब केवल स्पेशल रेलगाड़ियों को ही सहारा है। दिवाली के अगले दिन से लेकर छठ तक चलने वाले सभी रेलगाड़ियों में टिकट बुक हो चुकी है। कई गाड़ियों में वेटिंग लिस्ट में भी टिकट मिलना बंद हो चुका है। आगामी 5 नवंबर के लिए बुकिंग खुली। जिस दिन छठ पर्व शुरू होगा उसी दिन सुबह पर ही सभी सीटें बुक हो गयी। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का माइक्रो प्लान, बसपा के सेक्टर प्रभारियों का मिला ये आदेश। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी के साथ अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। खासकर उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। जिला कमेटियों को नए सिरे से गठित हुए, उसमें दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को स्थान दिया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर सेक्टर प्रभारियों द्वारा जिला कमेटियों को गठित कर उन्हें सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। यूपी के 13 नए मेडिकल कॉलेजों में जल्द शुरू होगी पढ़ाई। योगी सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की बात। जी हां, प्रदेश के 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत को एनएमसी द्वारा अनुमति मिलने आए अवरोधों के बीच मानकों में अचानक हुए बदलाव मुख्य कारक है। राज्य की योगी सरकार ने प्रदेश में 13 नए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की परिकल्पना एनएमसी के 2020 में निर्धारित मानकों के आधार पर की है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आगे बढ़कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से वार्ता करते हुए इन मेडिकल कॉलेजों में 2024 और 25 के शैक्षणिक सत्र को चलाने के लिए वर्ष 2020 में निर्धारित मानकों के आधार पर कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया है। हाथरस घटना पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। जी हां, हाथरस घटना में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में चश्मदीद गवाहों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 12 राज्यों के प्रतिनिधि। जी उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ में प्राकृतिक खेती व कृषि विज्ञान पर 19 जुलाई को आयोजित क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में 12 राज्यों के लगभग 500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों को बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत होंगे। यूपी की मेजबानी में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्र, राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, 15
15 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति व डीन, 180 कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक के साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाली अग्रणी किसानों की भी सहभागिता रहेगी। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बीच नेपाल ने छोड़ा पानी, यूपी की नदियां उफनाई, कई जिलों में आफत, गांव डूबे। जी हां, बीते एक हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा, रामगंगा, शारदा, राप्ती, सरयू और गंडक नदियां उफान गई है। इससे यूपी और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राप्ती नदी ने बलरामपुर और श्रावस्ती के कई गाँव को डुबो दिया है। वहीं आज तड़के बनबसा बैराज से शारदा नदी में पानी छोड़ते ही पीलीभीत और लखीमपुर जिले में आफत आ गई है। पीलीभीत में नवनिर्मित माला शाहगढ़ रूट पर बनी पुलिया पानी में बह गई। पूरा रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया है। वहीं कालीनगर और बरखेड़ा में सड़क कट जाने से कई गांव का संपर्क टूट गया। प्रदेश में डूबने और आकाशीय बिजली से 15 लोग अब तक चल बसे हैं। आकाशीय बिजली से 4, अतिवृष्टि से 2, सांप काटने से 1 और डूबने से 8 लोग चल बसे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के ऐलान से पहले ही भाजपा ने झोंकी ताकत, हर सीट पर 3-3 मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी सक्रिय। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर आगे आते ही उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इन सीटों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन भाजपा युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। यह तैयारी सरकार और संगठन दोनों स्तर पर है। पार्टी ने उपचुनाव वाली सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। प्रत्याशी चयन की कवायद भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कमीशनखोरी, घूसखोरी, शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर सपा एमएलसी ने लगाई आरोपों की झड़ी। चंद्रशेखर ने लिखी योगी को चिट्ठी। जिया यूपी के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों की तरफ से तगड़ा विरोध हो रहा है। इस बीच यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर चिट्ठी लिखी है और पूरी प्रक्रिया को अनुपयोगी बताते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों द्वारा केवल कमीशनखोरी के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। जितने रुपए में इसके सॉफ्टवेयर खरीदे गए हैं, उतने में विद्यालय में फर्नीचर, लैब कंप्यूटर और लैपटॉप की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अनारक्षित पद पर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी भी कर सकता है आवेदन। ओबीसी की नियुक्ति रद्द करने का आदेश हाईकोर्ट में खारिज। जिला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अनारक्षित पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आवेदन करने का अधिकार है। उसकी नियुक्ति इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है कि पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। अगले 3 दिन पूर्वांचल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, पश्चिमी में ऑरेंज अलर्ट। जिया मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।